सारी मुसीबत पड़े बिल्कुल भैया, हम तो गया नहीं बट जाएगा कुछ नहीं, आप लोग तो स्वर में नहीं। अरे धन है भैया, अरे भक्ति करते हुए। अच्छा ठीक, हाँ सही बात। ऐसे नीरज जी कहते कि रामायण घर में रखे कुछ नहीं हुई, कुछ ना हुई। अरे भैया थोड़ा पढ़ो, उसके आरतियाँ उतार लो दिवाली के रोज, बहुत भारी बात है नीलेश, धन्यवाद। क्यों प्रधान जी? सही बात, सही बात, सही बात भैया। रामायण रखे कुछ ना हुई, उसके भीतर गुनो मथो गुणन करो। यहाँ कहे तो नौना थरिया बना बैठ जावा जाए, चार दोस्त मिल जाए, कहाँ गुना नहीं, यहाँ नौना का गुणन करा जाए हम से। तो प्रिय सज्जनों, यह रामायण स्वर्ग लोक की सीढ़ी है और जो भक्तों को आनंद देने वाली है, जो भक्त जन है, जैसे आप सभी यहाँ पर आए, श्रीमान और श्रीमती परवीन जी के ग्रह पर आप भक्त जन हैं। और लोग तो जलसा मनाते, पार्टियां मनाते, वो भक्त नहीं है, वो पापी भी नहीं है, उनको वो पसंद है। लेकिन आप लोग भक्त जन हैं जो रामनवमी के निमित्तार्थ यहाँ पे चले आए हैं और इस त्रिवेणी जो त्रेता युग की है इसमें स्नान कर रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं। और श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है, इसीलिए हम कहता है रामायण महारानी की जय जय। रामायण शिक्षा देने वाली चीज़ है, जैसे माता अपने पिता, अपने क्षमा करना, अपने बच्चों को शिक्षा देती है, तो उसी तरह ये रामायण महारानी से हमको सीख मिलता है। और ये जो है ये श्रेष्ठ, ये कि नंबर 1 गुणों की माता है रामायण महारानी। और जिसको जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख तो सभी को मालूम होगा ना, उल्टे काम करिए, कभी सही काम नहीं करिए। बताओ भैया, आम लेके आओ तो आएंगे इमली, उसको मूर्ख कहते हैं। कहीं पति लोग भी मिस्टेक करते हैं, पत्नी ये चीज़ मंगाई दूसरा उठा लेंगे, अरे ये अब थोड़ा मंगाया रहा, हम तो बोला लौंग भी ला, तुम भिंडी ला दिया। लेकिन मूर्ख नहीं रहे, बुला जाए, हमको बहुत दफे गलती करा है, तो आप भी करे भैया, बिल्कुल भैया सही। तो प्रिय सज्जनों, क्या होता है, ये जो रामायण है श्रेष्ठ गुणों की माता है और जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाते हैं। वाल्मीकि तो रहा ना, उल्टा नाम जपत रहा, मरा मरा, बताई नहीं भैया, राम के नाम लोग फिर भी वो तर गए थे, है बिल्कुल भैया। और प्रिय सज्जनों, और पाप समूह रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है। चिंगारी तो सभी को मालूम है ना, चिंगारी जब 16 भर के चूल्हा में, यहाँ तो नहीं लकड़ी वाला चूल्हा ना पीजी में, उसमें अपने देखना आगे थोड़ा मध्यम रखना। तो जो पाप को जलाने वाली है, जो पाप है, जो पाप हम करते हैं उसको मिटाने के लिए रामायण आग की समान चिंगारी है। पूरा जो आप रामायण में भाग लोगे, अच्छे से अच्छे शिक्षा आपको मिलेगी। और ये चिंगारी रामायण से भड़कती है। जब माघ तारीन में सूर्य तपता है, जब बहुत भारी गर्मी पड़ती है, तो हम किसी छाया की ओर भागते हैं। उसी तरह इतनी बड़ी ग्रंथ ये रामायण जो है, जब कुछ होए घर में, बोले अरे भैया रामायण मान लो, 4 आदमी बुला के हाथ धो लो, इसमें कुछ तो सुधार हो, कुछ तो पाप कटी, तो होता है ऐसे। जी शक्ति है जी। सही बात भाई महाराज, सही बात, धन्य है। और या अज्ञान को अंधकार, और या अज्ञान के अंधकार को, जो हम अज्ञान होते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं, दूर करने की ये रामायण एक सूर्य की समान है। ऐसे सूर्य बहुत भारी, अभी कहीं बोले ग्रहण लगा रहे, मार हल्ला हो, ये बोले कपती दिखा, कहीं हम देखा, हमने तो नहीं दिखान, लेकिन बोले यही देश अमेरिका में कहीं दूर पे बोले अंधेरा हो गया 10 मिनट में, और यहाँ पे सूरज उठने के बड़ा भारी करवम मच जाए ना। तो सूर्य के समान ये जो रामायण है, अगर इसमें आप भाग नहीं लोगे तो थोड़ा गड़बड़ी रास्ता हो जाएगा, बहुत तो नहीं थोड़ा हुई, लेकिन सही मार्ग पे चलने के लिए हमको रामायण को अपनाना चाहिए और यह अंधकार को दूर करके सही मार्ग पे लाएगा। काम अगिन संत करने वाली ये शीतल जल है। इसलिए प्रधान जी 2 साल से हमेशा ही कहते हैं कि इस रामायण में आप कितने ही गोता लगाओगे, आगे भी ये कहेगा प्रधान जी कि इसमें कितने ही गोता लगाओगे, इसके था हम नहीं पाएंगे।
रोज नए से पढ़ोगे इसको, नए नए आपको सब कुछ मिलते जाएगा। और यह जो रामायण है, सुंदर चंद्रमा की किरण है। चंद्रमा कितना शीतलता देती है, सूर्य जलन देती है, लेकिन वो जलन हम सह लेते हैं। इन्हें की लकड़ी में अभी कोई भोग चिल्लाया, अरे डर गया हमारी, वो सर नहीं है भैया। सूर्य भगवान है। सवेरे उठ को हम लोग भगवान के अगर हाथ जोड़ लिया सूर्य भगवान के ही, तो भाई दिन सफल हो जाएगी। और शाम को तो भाई धूप दीप जला के शांतिपन में लाते हैं। जब चंद्रमा निकलने की तैयारी है रात की, तो वो शीतलता देती है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। तो प्रिय सज्जनों, क्या होता है, और संत रूपी चकोरों की सुख देती है। और क्या होता है प्रिय सज्जनों, तुलसीदास जी के अनेकों धन्यवाद है। मैं नहीं धन्यवाद दे रहा हूँ, जिसने रामचरितमानस की रचना की है वो तुलसीदास जी को धन्यवाद देते हैं। जैसे हम आप लोग पैसा चढ़ाते हैं या फल फूल चढ़ाते हैं या दान करते हैं इस मंडली के प्रति, हमेशा बिब्बो जी हम कहते हैं कि भगवान सदा ही कृपा इन पर बनाए रखना। हाँ, तो हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, धन्यवाद मिलेगा, घबराना नहीं। और जिन्होंने जगत के उपकार के कारण इस रामायण को बनाई है। प्रिय सज्जनों, नीच ऊंच जय तय नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ चौपाई में लिखा है कि ऊंच नीच जितने नर नारी है इस संसार के अंदर में, कोई कहता है ये नीचा है, ऊंचा ऊंचा जात के, नीचा जात के, बोलो कर हाथ के। यहाँ तो नहीं, भारत में चलता ना, बोलो उसका कुआं पानी। सच्ची घटना है कि वहाँ पे जो नीचे जात के लोग होते उसको, जहाँ पे अखंड लोग रहते हैं, अखंड मनुष्य लोग, उनको उस कुआं का पानी नहीं पहले पीने देते रहे। बोले नीच जात के, बोले छूत अछूत जी कुआं है कि नहीं बिब्बो, पहले था ये, लेकिन अब सब मिट गया है। कोरोना आई से और सुधार दी से, सब सही कर दी से। तो प्रिय सज्जनों, इसीलिए पहले से लिखा है कि ऊंच नीच जय तय नर नारी, सबको श्री रामायण प्यारी है। मुझे पत्नी भी प्यारी होना चाहिए, है ना भैया ना, वही माता है, वही ज्ञान की शिक्षा है। मैं तेरी ज्ञान की माता। तो प्रिय सज्जनों, रामायण से प्रेम करने वाले निर्धन और संत रहित जो धन तथा पुत्र को पा जाते हैं। जो रामायण से प्रेम करता है, करने वाले हैं, जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, उनको भी धन मिल जाता है, संतान की उत्पत्ति हो जाती है और वो बेचारे संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, इसी के साथ साथ हम अंतिम दुआ को पढ़ने जा रहे हैं। आशा है पढ़ने में अगर हमारे साथियों से मुझे गलतियाँ हुई तो क्षमा करना। और रामायण में जो है, रामायण में प्रेम करने से सबका मन सिद्ध हो जाता है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करो भैया, बोले 4 दिन की जिंदगी है, थोड़ा प्रेम से बोल बतवाए ले। अगर रोजे कड़ुआपन मुँह से करेला रखो, बहुत अच्छा चीज़ है। कड़ुआ बात का उनको बहुत खराब लगे, लेकिन वो सच्चा बात रहे हैं, और सच में करेलवे मुँह से निकाले, कड़ुए बोले हैं। तो रामायण प्रेम करने से सब काम सिद्ध हो जाता है और यह सबकी कल्याण